अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मेमन फूड। यहाँ मैं आज आपको मिनी समोसा जो आलू का होता है ना, वो बनाना सिखाऊंगी। जैसे कि स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर या फिर यूनिवर्सिटी के बाहर अक्सर ये छोटे मिनी समोसे मिला करते थे और अभी मिलते हैं, लेकिन बहुत ही कम अब ये नज़र आते हैं, बहुत ही नायाब हो चुके हैं। तो चलिए बचपन की याद ताज़ा करते हैं और यही मिनी समोसा आज मैं आपको बनाना सिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले ली है आधा किलो आलू, जिसको मैंने धो लिया था, फिर छील लिया था। उसके बाद मैं इसके क्यूब्स काटूँगी, फिर मैं इसको बॉईल करूँगी, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर रहता है इस तरह बॉईल करना इनको। और वही वजह है कि इसमें लेस पैदा नहीं होता और ये बहुत जल्दी भी बॉईल हो जाते हैं। तो चलिए बस यहाँ पर मैंने पानी डालती हूँ यहाँ पर, और आलू डालती हूँ कढ़ाई के अंदर, ताकि हम इसको बॉईल होने के लिए रख दें। तो ये तरीका बहुत ही आसान रहता है और गलने के बाद फिर हमें इसको छीलना नहीं पड़ता। चलिए, तो इसके अंदर मैंने पानी इतना डाल दिया है कि आलू इसके अंदर गल जाए। ये तो मैंने इसकी फिलिंग जो है ना वो आलू की, वो मैंने यहाँ पर चढ़ा दी है। तो इसको गलने तक पकाते हैं। दूसरी जगह पर हमने जो है ना एक बड़े साइज़ का आलू ले लिया, उसके भी मैंने इसी तरह क्यूब्स कर लिए। लेकिन इसमें हमने कुछ मसाले डालने, क्योंकि हमने ये इसकी चटनी बनानी है जो आलू से ही बनती है। नमक डाल दिया हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, और यहाँ पे जो है ना साबुत लाल मिर्च डाल देंगे 6 अदद। और यहाँ पे इसको ढक देंगे और इसको उबलने के लिए, पकने के लिए रख देंगे जब तक आलू गल नहीं जाते। और पानी हमने इसका फेंकना भी नहीं है, तो इसलिए आपने पानी भी इतना ही रखना है, ताकि हमने इसको इसी में ही पीसना है। यहाँ पर आलू गल चुके हैं और पानी भी कि इसमें काफ़ी मौजूद है। तो मज़ीद इसको फ्लेवर देने के लिए इमली का ये पल्प है, जो कि मैंने तकरीबन 1 टेबल इमली का पल्प लिया था मैंने, बग़ैर भीगा हुआ। उसको मैंने भिगो दिया था हाफ़ कप पानी के साथ। तो उसके बीज निकाल के वो मैंने यहाँ पर उसका पल्प डाल दिया है। इसको मिक्स करेंगे, 1-2 बाल देंगे इसको, ताकि इमली भी खूब अच्छे से पक जाए। तो बस इसको हम रखते हैं एक तरफ ठंडा होने के लिए चटनी को, और यहाँ पर इसकी फिलिंग की तरफ आ जाते हैं। यहाँ फिलिंग भी ठंडी हो चुकी है। और यहाँ पर जो है ना मैं डाल देती हूँ इसमें मसाले, जिसमें है नमक 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च है 1 टीस्पून, और ये है चाट मसाला हाफ़ टी स्पून। बस यही इसके मसाले हैं, इसमें कुछ ज़्यादा मसाले नहीं चाहते, ना प्याज, ना धनिया, ना मिर्चें। अगर डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मिनी समोसे के अंदर ही बस यही इस तरह के मसाले होते हैं। बस इसको आलू को हल्का सा चटपटा करना होता है, और आप इसको इस तरह मैश कर लीजिए कि थोड़े थोड़े से चंक्स रहे, या बिल्कुल भी मैश हो जाए तो मसला नहीं है, क्योंकि मिनी समोसे में जो है ना मैश आलू ही हुआ करते थे। तो बस मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा चंक्स रखूँगी और यहाँ पर इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। और अब आ जाते हैं इसके समोसे के लिए, कि ये मैंने लई तैयार कर ली है 1 टेबल स्पून मैदे के साथ और थोड़ा सा पानी के साथ। अब यहाँ पर इसकी मांडा पट्टी मैंने ले ली थी, मिनी समोसे की लेकर आई थी इसी तरह। तो ये कटी हुई मिलती है मिनी समोसे की। तो बस ये कुछ बीच में से अगर इस तरह ख़राब निकल आए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम इसकी पापड़ी बना लेंगे। अब यहाँ पर वही तरीका है जैसे कि कीमे के और उसके मैंने आपको बनाना सिखाए थे चिकन के समोसों के, बिल्कुल वही तरीका है सेम। बस इस तरह आपने फ़ोल्ड करना है, लई लगानी है और इस तरह इसका समोसा बना लेंगे। और इसमें ये अपनी आलू की जो फिलिंग है ना, ये हम इसमें भर देंगे। तो ये तरीका बहुत ही आसान रहता है इस तरह, फिर ये इसके खुलने का डर नहीं होता कि फिलिंग भरते हुए कहीं मांडा पट्टी खुल ना जाए। तो अब ये बिल्कुल अच्छी सी मजबूत हो चुकी है। तो बस इसी तरह में ये सारे जो है ना मिनी समोसा हम तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ इस तरह आपने फ़ोल्ड करना है और इसको इस तरह आपने ले लगा के चिपका देना है। और अगर आप चाहें तो इससे भी मज़ीद इसको छोटे कर सकते हैं। मज़ीद पट्टी को जो है ना हमने चौड़ाई में कम कर लेंगे, तो ये मज़ीद छोटे हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैं सारे तैयार करती हूँ और आपको फिर फ्राई करके दिखाती हूँ कि हमारे मिनी समोसे कैसे लग रहे हैं। और अब आ जाते हैं इसकी चटनी की तरफ। चटनी जो है ठंडी हो चुकी है, तो मैंने जार में डाल दिया है इसे ब्लेंडर के, और यहाँ पर देख सकते हैं आलू और उसका तमाम पानी जो है ना मैंने डाल दिया है। और अब हम इसको बारीक यहाँ पर पीस लेंगे। तो ये मज़ेदार सी बेहतरीन सी जो चटनी है ना वो तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर जो है ना इसको हरी चटनी भी बनाई जाती है, इसके साथ 2 चटनियाँ अक्सर हुआ करती हैं। उसके अंदर बस ये होता है हरा धनिया और पुदीना और हरी मिर्च डाल दें, तो वो हरी चटनी आलू की बन जाती है। और बग़ैर हरा धनिया पुदीने की इस तरह जो चटनी बनी वो थोड़ी सी इस तरह पीली पीली सी होती है। अक्सर 2 चटनियाँ होती हैं या फिर ये एक ही चटनी काफ़ी रहती है।
तो बस जनाब फिर करते इसे फ्राई। कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है गरम होने के लिए ऑयल को, और यहाँ पर हमारे समोसे जो है ना वो भी तैयार है। ये देख सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन बन चुके और अच्छे खासे बन चुके हैं इतनी क्वांटिटी के अंदर। और अभी भी आलू की जो फिलिंग है ना वो थोड़ी सी बची है, तकरीबन 2-3 समोसों की। बाकी मेरी मांडा पट्टी जो मैं 1 पाव लेकर आई थी वो तमाम यहाँ पर यूज़ हो चुकी है। और जो ख़राब हो गई थी, जिस तरह ये निकलती हैं बीच में से, उनके भी मैंने ऐसे छोटे टुकड़े कर लिए ताकि इनकी खूब अच्छी सी पापड़ी बना ली जाए। और अपनी चाट के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं नहीं तो आप इसको ऐसे भी खाते हैं ना पापड़ी को, तो भी ये बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ पर मैंने 5 समोसे डाल दिए हैं। बाकी समोसों को मैं फ्रीज़र कर लूँगी, क्योंकि इसको सर्व करने का भी एक तरीका है। जो वो दिया करते थे अखबार के अंदर डालते थे समोसे और उसके ऊपर डालते थे मज़ेदार सी चटनी। तो सोचा क्यों ना ये भी चीज़ आपके साथ शेयर करूँ। तो मेरे पास था ब्राउन पेपर, और यहाँ पर ये मेरे 5 समोसे जो है ना ये तैयार हो रहे हैं। तो ये हमारी इफ्तारी में भी काम आ जाएंगे। और बिल्कुल आपने इसको लाइट गोल्डन तैयार करना है, चमचा ऊपर नीचे चलाते हुए, और जब तक आप क्रिस्पी ना हो जाए तब तक आपने इनको ऐसे ही रखना है। और ये समोसे यकीन करें बिल्कुल एंड तक क्रिस्पी रहते थे, ठंडे होने के बाद भी ये क्रिस्पी रहते थे। वजह ये थी इनको फ्राई करने के लिए बहुत अच्छा टाइम दिया जाता है, मीडियम लो हीट पे इसको फ्राई किया जाता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि जितने भी फ्राई वाले समोसे होते हैं, चिकन के, बीफ के या फिर स्प्रिंग रोल होते हैं, यानी कि उनको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है फ्राई करने के लिए। हल्की मीडियम लो हीट पे बनाया जाता है ताकि अंदर तक ये सीख जाए, और काफ़ी देर तक, ये 1-2 घंटे तक, बल्कि इससे भी ज़्यादा टाइम अगर आप रखेंगे ना वो क्रंची क्रिस्पी ही रहेंगे। लेकिन अगर तेज़ आंच पे आपने ऊपर से गोल्डन कर लिए तो वो फिर सिर्फ थोड़ी देर के बाद वो सॉफ्ट हो जाते हैं। यही वजह होती है समोसों के सॉफ्ट होने की। तो यहाँ पर मैंने पापड़ी भी जो बनाई थी, मतलब जो काटी थी, वो मैंने यहाँ फ्राई कर ली। इसको भी लाइट गोल्डन करके आप निकाल लें। और यकीन बहुत ही लाजवाब रेसिपी है ये पापड़ी की। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरह अखबार में या इस तरह मैंने जैसे ब्राउन पेपर पे डाला है, और ऊपर से इसकी मज़ेदार सी चटनी डाल दी जाती है। कि बहुत ही मज़ा आता है इसे खाने में। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।